नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं प्रीति। दर्शकों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे यूनानी चिकित्सा पद्धति के बारे में और विधि के बारे में। यूनानी चिकित्सा पद्धति भारतीय चिकित्सा विधि का ही एक रूप है, एक अंग है। इसी विषय पर विशेष जानकारी के लिए हम आज आ पहुँचे हैं राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल पटना में। तो चलिए आगे की जानकारी के लिए हम चलते हैं अस्पताल में। तो चलिए आपको मिलवाते हैं राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर तबरेज़ अख्तर लारी सर से, जो कि यहाँ प्राचार्य हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, यूनानी चिकित्सा पद्धति एक पुरानी पद्धति है, इस पद्धति के बारे में बताइए। यूनानी चिकित्सा पद्धति, जिसे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं, पूर्व में हकीमी के नाम से सभी लोग जानते हैं। एलोपैथिक आने से पहले इस देश में वैद्य था, चाहे हकीम हुआ करते थे। तो हकीमी जो है उसी को यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं। बेसिकली ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसलिए कहलाता है कि दुनिया का सबसे एंशियंट शहर जहाँ से दुनिया को सारी नॉलेज दिया गया, यूनान, वहीं से ये डेवलप हुआ, इसीलिए इसे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं। दुर्भाग्य से यूनान से तो ये सिस्टम डेवलप हुआ और मिडिल ईस्ट होते हुए मुग़लों के साथ इस देश में आया और इस देश में ही रह गया। आज पूरी दुनिया में हम ही लोग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को प्रोपगेट कर रहे हैं। भारत से ही पूरी दुनिया में यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन फिर से जा रहा है और आज के डेट में लगभग 10 कंट्री में इसका जो है यूज़ किया जा रहा है। और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जहाँ से ओरिजिन हुआ था, वहाँ अब कम लोग जानने वाले बच गए हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये काफ़ी पुरानी पद्धति है, तो इस पद्धति के जो बेसिक सिद्धांत हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। जैसे कि आप जानते हैं, दुनिया में 2 सिस्टम ऑफ मेडिसिन सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। एक आयुर्वेदा है, जो कि ओरिजिनली भारत से ही ओरिजिन हुआ, और दूसरा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये यूनान से ओरिजिन हुआ। तो जिस ज़माने में ओरिजिन हुआ था, उस ज़माने में साइंस, ये मॉडर्न साइंस नहीं था, तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल्स पे दोनों सिस्टम काम करते थे। जैसे कि बेसिक प्रिंसिपल जिनका है सफ़रा, सौदा और बलगम जो है, जिसे कि आयुर्वेदा में कफ, पित्त, वात कहते हैं हम लोग जो है, सेम यहाँ पे ही है। सिर्फ आयुर्वेदा में और इसमें डिफरेंस ये है, उसमें एक आकाश भी वो लेते हैं, एयर्स को भी लेते हैं, जो यहाँ पे नहीं लिया जाता है। बेसिक प्रिंसिपल इसका ये है कि बॉडी कफ, पित्त, वात मीन्स सफ़रा, सौदा एंड बलगम से मिलकर बना हुआ है। और इस बॉडी में, इस सफ़रा, सौदा एंड बलगम में कोई भी अगर डिफरेंसेस आता है तो उसके वजह से बॉडी में डिजीजेज होता है, और उसी को हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं। इस सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हॉलिस्टिक साइंस भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये सफ़रा, सौदा, बलगम का टेम्परामेंट जो है इन्वायरमेंटल टेम्परामेंट से मिलता जुलता है। तो वेन एवर द इन्वायरमेंटल टेम्परामेंट चेंज होता है, तो बॉडी का भी जो है ये तीनों एक्शन जो है अपने आप जो है काम करने में डिफर्ड होने लगते हैं। इसीलिए इसको यूनिक बॉडीज ना लेकर के पूरे यूनिवर्स के साथ लिया जाता है। इसीलिए इसे हम लोग हॉलिस्टिक मेडिसिन भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो यूनानी चिकित्सा पद्धति की जो दवाइयाँ हैं, इसके मेडिसिन को कैसे तैयार किया जाता है, या हम बोलें कि इसको कैसे लिया जाता है? जैसे कि मैंने बताया कि इसका फंडामेंटल सफ़रा, सौदा एंड बलगम है। तो जब उसको ठीक करने के लिए एनवायरमेंटल जो है ठीक होना चाहिए। इन्वायरमेंट में भी अगर चेंजेज होगा तो उससे जो है बेसिक प्रिंसिपल में चेंज होगा। तो कोशिश हम लोग करते हैं कि एनवायरमेंटल जो है इसे ठीक करने की कोशिश किया जाए, और अगर उससे ठीक नहीं होता है तो कुछ मेडिसिनल्स यूज़ करते हैं। मेडिसिन में बेसिकली हम हर्ब्स इस्तेमाल करते हैं, और कुछ मिनरल्स इस्तेमाल करते हैं, एंड कुछ जो है वो प्रोटीन टाइप से जो है एनिमल्स बेस्ड मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पे हर्ब जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, आयुर्वेदा में भी हर्ब इस्तेमाल होता है, चाइना में भी हर्ब इस्तेमाल होता है, बहुत सारे सिस्टम में हर्ब से इस्तेमाल होते हैं।
हमारे यहाँ हर्ब्स यूज़ करने का थोड़ा सा डिफ़र्ड है। डिफ़र्ड इसलिए इस माने में है कि यूनान से ओरिजिन हुआ और मिडिल ईस्ट से होते हुए आया, तो यूनान और मिडिल ईस्ट का कल्चरल इसके ऊपर यूज़ करने का इफ़ेक्ट है। जैसे कि जब मिडिल ईस्ट से आया तो मिडिल ईस्ट में अल्कोहल लोग यूज़ नहीं करते हैं, मुस्लिम में अल्कोहल हराम था, तो उन लोगों ने जितनी मेडिसिन बनाया अल्कोहल उसमें किसी भी हालत में जाने नहीं दिया। इवन की दवाओं को भी अल्कोहलिक होने नहीं देते हैं। ये मिडिल ईस्ट से आया तो उन्होंने उस तरीके से ना बना करके सिरप बेस बनाया प्रिजर्व करने के लिए। अल्कोहल को बेसिकली प्रिजर्वेटिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि सड़ने ना पाए, तो उन लोगों ने सिरप बेस बनाया। सिरप बेस में 60% शुगर्स होता है, और दुनिया में सबसे पहले सिरप किसी ने बनाना सीखा तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने पूरी दुनिया को दिया। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने कि सिरप कैसे बनाया जाता है। कोई शरबत बनाना हो तो शरबत काफ़ी दिन तक टिका रह जाता है, इसीलिए इन लोगों ने शरबत के फॉर्म में लाया, माजून के फॉर्म में ले आए ताकि वो जो है ख़राब ना होने पाए, पाउडर के शक्ल में ले आए और गोलियों के शक्ल में ले आए। जो है डॉक्टर साहब, आपने यूनानी पद्धति चिकित्सा की दवाइयों के बारे में हमें बताए हैं, तो क्या ये विस्तार रूप से बताइए कि किन किन रोगों में इसका उपयोग किया जाता है और किस तरह की बीमारियों से इससे निजात मिल सकती है। इसका जैसा कि मैंने बताया कि फंडामेंटल हम लोग जो है सफरा, सौदा, बलगम एंड खून, 4 इसके बेसिस हैं जो बॉडी में होते हैं। इन्हीं में डिफरेंसेस होने से कोई भी डिजीज़ होता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग दवाइयाँ देते हैं ताकि इंटरनली वो ठीक हो जाए। अब वो ज़माने में जो तरीका था कि हम लोग डिज़ॉल्व करते हैं बेसिक में जो टॉक्सिक्स हैं और उनको जनरली पेट के रास्ते से या अदर जो एक्सक्रीशन के रास्ते हैं उधर से बाहर निकालते हैं। तो बेसिक इसका रोल जो है जो आम तौर से पेट के डिजीज़ों में बहुत अच्छा इसका रोल है। गायनी में इसका बहुत अच्छा रोल है। इसी तरह से स्किन डिसऑर्डर में इसके पास एक्सीलेंस ट्रीटमेंट है। इनके अलावा जो है बिहेवियर चेंजेस जो आज के दुनिया में जो है बहुत ज़्यादा जो डिजीज़ हो रहा है, जिसे कि हम लोग कहते हैं कि मॉडर्न एज का डिजीज़ है, उसमें हमारे मेडिसिन को और हमारे कुछ और ट्रीटमेंट हैं। जैसे कि हम लोग मेडिसिन के अलावा ना देख कर के कुछ रेजिम्स करते हैं, कुछ जो है जैसे पंचकर्मा उनके हैं उसी तरह से रेजिमल थेरेपी हम लोग करते हैं, 5-6 थेरेपी करते हैं। उन सारे थेरेपी का जो है आज के मॉडर्न जो डिजीज़ हैं, जॉइंट्स हैं, ओल्ड एज है, बॉडी प्रॉब्लम है, कार्डिक प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, इस सब में बहुत अच्छा, न्यूरोटिक प्रॉब्लम है, इस सब में बहुत अच्छा इसका रोल है। अगर रेजिमिनल थेरेपी मेडिसिन को मिक्स करके हम लोग दें जो है, आप देखेंगे हमारे हॉस्पिटल में रेजिमिनल थेरेपी में बहुत अच्छे आज भी मशीन मिल जाएंगे। आप उन पेशेंट से भी इंटरव्यू ले सकते हैं, वो खुद आपको बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, अभी जो जैसा कि आपने बताया कि आजकल जो डिजीज़ चल रही है, ज़्यादातर लोगों में देखने को मिल रहा है कि एक थायराइड या फिर ओल्ड एज की शुरुआत होनी शुरू होती है तो ऑर्थराइटिस, ये दोनों डॉक्टर्स का कहना है कि पेट की कुछ जो सिस्टम है उसकी वजह से भी होते हैं। तो इसमें किस तरीके से आप इसका इलाज करते हैं? आपने 2 डिजीज़ का स्पेसिफिकली नाम लिया, थायराइड एंड ओल्ड एज डिजीज़, मीन्स लोकोमोटिव डिसऑर्डर से डिजीज़, जॉइंट्स पेन, अदर पेन। मैंने आपको जैसे कि बताया कि हमारा रेजिमिनल थेरेपी और मेडिसिन को मिक्स करके ओल्ड एज के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग ओवररोड करते हैं। एलोपैथिक्स में ओल्ड एज डिजीज़ के लिए बहुत कम लिमिटेड मेडिसिन हैं, उनके यहाँ भी फिज़िकल एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी के लिए वो कहते हैं। हम लोग जो है मेडिसिन विद रेजिमिनल थेरेपी के साथ मिक्स करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और बहुत ही अच्छा रोल है, आप खुद जाके देख सकते हैं। थायराइड का उन एलोपैथिक में जो कंसेप्ट है कि ये हार्मोनल डिसऑर्डर है। हम लोग बोलते हैं कि उस ज़माने में हार्मोन तो डेवलप भी नहीं हुआ था। हम लोग ये कहते हैं कि बॉडी में ये 4 जो कंस्टिट्यूएंट हैं जब चेंज होते हैं तो बॉडी का इम्यूनो सिस्टम, बॉडी का अपना रेजिस्टेंस सिस्टम या बॉडी का इंटरनल करने का सिस्टम चेंज होने लगता है। अगर हम उसको ठीक करना शुरू करते हैं, प्योरीफाइड करना शुरू करते हैं, तो ये थायराइड या हार्मोनल डिजीज़ या जो इन्वायरमेंटल से और भी जो डिजीज़ लगे हुए हैं वो धीरे धीरे करेक्ट होने लगते हैं, बट इट टेक्स टाइम। ये ज़्यादातर लोगों में जैसे एलोपैथिक दवाइयाँ जब हम लगातार लेते हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। क्या इस यूनानी पद्धति की जो दवाइयाँ हैं इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या फिर ये नॉर्मल है? जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट का सवाल है, इन जनरल जो है हर्ब्स दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन दुनिया में जो कुछ भी हम खाते हैं, खाना भी अगर देर से हम लोग खाएं, खाना भी अगर एक्सेस खा लें हम लोग,
खाना भी टाइम से प्रिजर्व करके ना खाएं तो उसका साइड इफ़ेक्ट होगा, डायरिया होगा, वोमिटिंग होगा। लाइक दैट इसके भी हैं जो दवाएं हैं उनको अगर ठीक से प्रिजर्व ना किया जाए, उनको ठीक डोजेज में ना लिया जाए, किसी डॉक्टर्स के कंसल्टेशन में ना लिया जाए तो इसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। टाइम भी जो है डिस्टर्बेंस होगा, जैसे कि कोई जो परगेटिव दवाइयाँ हैं उसको थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे तो 2 से 3 दिन ज़्यादा लूज़ मोशन होगा, फिर बॉडी अपने से ठीक कर देगा जो है। तो साइड इफ़ेक्ट होता है लेकिन उस तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। डॉक्टर साहब, जब कोई पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे इलाज के लिए तो उसका किस तरीके से क्या प्रक्रिया है उनके इलाज का? प्रक्रिया की ये है कि जो कोई भी पेशेंट आते हैं यहाँ एक संजीवनी सॉफ्टवेयर है, उस पर उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वहाँ से काउंटर पे ही आप जैसे इंटर करेंगे हॉस्पिटल में तो रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के जिस डिजीज़ से होते हैं वो डिपार्टमेंट पे हमारे पास 9 ओपीडी हैं, मेडिसिन है, पीडियाट्रिक है, गायनी है, सर्जरी है, स्किन है, इस तरह से 9 ओपीडीज़ हैं। तो उसमें वो जिसका भी रजिस्ट्रेशन होता जाता है, वहाँ पे जो ओपीडी में डॉक्टर होते हैं, पीजी होते हैं और रेजिडेंस डॉक्टर होते हैं, वो लोग उसे देखते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं और दवाइयाँ देते हैं। फिर हमारे जो कुछ भी वो दवाइयाँ लिखते हैं लगभग 99% हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ से उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूशंस हो जाए, क्योंकि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की दवाइयाँ बाहर आमतौर से नहीं मिल पाती हैं, जहाँ यूज़ होता है वहीं पे अवेलेबल है। इसलिए मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर कोशिश करता हूँ कि जितनी वो दवाएँ लिखें वो सारी की सारी दवाएँ यहाँ से फ्री उनको मिल जाए। अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, पेशेंट एडमिट करने लायक है या एडमिट होना चाहता है तो उसके लिए हम लोगों के पास जो है 100 बेड का हॉस्पिटल है। तो जब तक वो उनको वहाँ एडमिट किया जाता है, एडमिट के दौरान जो उनकी डाइट्स होती हैं, जो कुछ भी डिजीज़ है, जो कुछ भी दवाइयाँ होती हैं, सब कुछ हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इसके अलावा हम लोग कैंप लगाते रहते हैं, कैंप लगा करके जो है उन लोगों को अवेयर करने के लिए मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, तो टीचिंग के लिए यहाँ पे जो है यूजी भी है, अंडर ग्रेजुएट BUMS कोर्स चलता है, एंड अभी पीजी हुआ है 5 सब्जेक्ट में। तो यूजी के लिए जो है 125 सीट है, पीजी के लिए 51 सीट है, 5 डिपार्टमेंट में। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं इस कॉलेज का विज़िट किया था और यहीं पे उन्होंने रिव्यू किया सितंबर में, और उन्होंने पूरा ये कॉलेज जो है 1926 का बना हुआ है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि बिहार में जो पहला जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बने थे वो 3 इंस्टीट्यूशन एक ही कैबिनेट डिसीजन में हुआ था। उस वक्त लोकल बॉडी सेल्फ गवर्नमेंट हुआ करता था, तो 1926 के सेल्फ गवर्नमेंट में डिसीजन लिया था कि यहाँ बिहार में 3 कॉलेजेस खोले जाएंगे, एक मेडिकल कॉलेज, एक जो आयुर्वेदिक कॉलेज, एक यूनानी कॉलेज जो है, और तीनों एक ही डिसीजन में हुआ, जिसे एक PMCH कहते हैं, दूसरा मेरे पीछे जो है आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है और तीसरा ये कॉलेज है। डॉक्टर साहब, यूनानी चिकित्सा पद्धति के बारे में जो हमारे दर्शक लोग भी बहुत कम जानते थे, आज आपने बहुत सारी जानकारी दी, एक विस्तार रूप से हमारे दर्शकों को बताया। इसके लिए और हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। तो आइए जानते हैं कि जो लोग यूनानी चिकित्सा पद्धति से अपना इलाज करा रहे हैं, उससे उनको
क्या फ़ायदा हुआ है, किस तरह से उनको इसके बारे में बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है मैम? मैम मेरा नाम नम्रता चौबे है और मैं यहाँ पे दिखाने आई हूँ। मुझे कुछ समस्या है और उसी को मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि यहाँ पे जाइए। मैं बहुत जगह से दिखा रही हूँ, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ले रही हूँ, बट वो बोली कि यहाँ पे जाके एक बार देख लीजिए। तो मैं सब मैडम फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। जी माता जी, आप यहाँ पे क्या इलाज कराने आई हैं? इलाज आया, नोचनी हो गया था, दर्द भी है। हाँ, वही के इलाज किया। अच्छा, कब से दिखा रही हैं यहाँ पे? यानी 15-20 रोज से। हाँ, अब है बहुत रोज से। तो कुछ फ़ायदा लग रहा है आपको? हाँ, फायदा है। क्या इलाज कराने आई हैं यहाँ पे? हम स्पेशली अपना स्किन दिखलाने के लिए आए थे। स्किन में हमारा इचिंग काफ़ी होता है, उसी के लिए आए थे। बहुत डॉक्टर को दिखाए पर फ़ायदा नहीं हुआ। हमारी एक दोस्त बताई कि यहाँ काफ़ी अच्छा इलाज चलता है, तो इसी जानकारी से फिर हम यहाँ आए हैं। तो हम अच्छा फ़ायदा है जी। तो देखा आपने, कई लोग यहाँ अपना इलाज करा रहे हैं और इससे काफ़ी फ़ायदा भी ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल के वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद गयासुद्दीन सर से कि इस कॉलेज में क्या क्या सुविधाएं हैं, किस किस तरीके से इलाज किया जाता है, उसके बारे में। चलिए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, इस कॉलेज में क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके से यहाँ पे इलाज किया जाता है, इसके बारे में हमें बताइए आप। जैसा कि अभी आपने इस कॉलेज का विज़िट किया तो आपने देखा होगा कि ओपीडी में हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद हर मरीज़ को जो जिस डिपार्टमेंट का रोगी है, सर्जरी का है तो सर्जरी में, मेडिसिन का है तो मेडिसिन में, स्किन का है तो स्किन में, उसको वहाँ भेजा जाता है। वहाँ डॉक्टर देखते हैं। फिर उसके बाद जो है उन लोगों को मेडिसिन काउंटर से दवाएं दी जाती हैं। दवाएं फ्री में दी जाती हैं। हमारे यहाँ आप जैसा कि आपने देखा कि लैब भी है। लैब में फ्री जांच होता है, सारा रूटीन टेस्ट। इस तरह से जांच कर करके हम लोग बीमारी को ये पहचानने में, डायग्नोसिस करने में हेल्प लेते हैं। फिर हमारे यहाँ मॉडर्न वो डॉक्टर्स भी हैं, स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं। तो ये सारे लोग भी जो है हमारे काम में मदद करते हैं और हम उनको मदद करते हैं। इस तरह से रोगी को अच्छे से अच्छा इलाज हम लोग यहाँ देते हैं। फिर आपने ये भी देखा होगा कि सुविधाएं, रोगियों के बैठने की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। रोगियों के लिए पानी वानी पीने का शानदार इंतज़ाम है और जितनी भी सुविधाएं हम अच्छा से अच्छा दे सकते हैं वो मैंने दिया है। डॉक्टर साहब, मैं देख रही हूँ कि हम जहाँ इस वक्त खड़े हैं बहुत सारी औषधियाँ रखी हुई हैं। कुछ बताइए इनके बारे में। ये मुफ़रत दवाएं हैं यहाँ पर, और मुफ़रत दवाओं को आप कहें तो सिंगल हर्ब कहा जाता है। दवाएं हमारे यहाँ दो तरह की यूज़ कराई जाती हैं पेशेंट पर। एक सिंगल हर्ब, दूसरे जो है कंबाइंड हर्ब, जो कई दवाओं को मिला करके बनाया जाता है। दवाएं ये जो आप देख रहे हैं ये 3 तरह से हासिल की जाती हैं। एक होता है जो प्लांट से हासिल की जाती है, उसमें फल है, फूल है, सीड है, प्लांट का जो है वो छाल है, वो सब हम लोग यहाँ पे रखे हुए आप देखेंगे सब में मौजूद है। दूसरा जो है वो मिनरल दवाएं हैं जो ज़मीन से निकाली जाती हैं, जैसे लोहा है, जस्ता है, तांबा है, तो वो सबका कुश्ता यानी भस्म बना करके उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तीसरा जो सोर्स है मेडिसिन हासिल करने का, ये सिंगल प्योर हर्ब, वह है जानदार चीज़ों से, जैसे सीप, घोंघा, इससे हम लोग दवा बनाते हैं। सीप के पेट से निकलता है मोती, उसको हम लोग मरवारीद कहते हैं, सच्चा मोती, तो उससे हम लोग दवाएं बनाते हैं। वो हार्ट के लिए हम लोग देते हैं और बहुत सारी बीमारियों में देते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। डॉक्टर साहब, यूनानी पद्धति के बारे में अगर आप कुछ और बताना चाहें तो प्लीज़ हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए। यूनानी पद्धति जो है वो यूनान से चला, जैसा कि पहले आपको प्राचार्य ने भी बताया है, और यूनान से चल करके करीब करीब ये पूरे विश्व में फैल गया। और जितना भी ये मॉडर्न मेडिसिन है, जिसको आप एलोपैथिक कहते हैं, उसका रूट यही है, बेस यही है। हमारे यहाँ कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन बोकरात। बोकरात जो है वो फादर ऑफ मेडिसिन है, ग्रीक साइंटिस्ट हैं, यूनानी साइंटिस्ट हैं, और उन्हीं को फादर ऑफ मेडिसिन एलोपैथिक सिस्टम में भी माना जाता है। उनको एलोपैथिक में हिपोक्रेट कहा जाता है। तो हिपोक्रेट हमारे यहाँ बोकरात, यानी हम दोनों सिस्टम का बेस एक ही है। फिर ये है कि पैथोलॉजी यानी वो जांच वगैरह भी हमने देखा लैब में, तो इसका जो डिस्कवर करने वाला था वो था यूनान का जालिनूस, जिसको एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन में जेलेन कहते हैं। तो आपके बॉडी में एक मेडिकेट्रिक्स नेचर होता है, जो कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी सर में दर्द हुआ, कोई दवा नहीं ली, अपने आप ठीक हो गया, या कभी आपने देखा होगा कि कहीं पे चोट लगी, कोई इलाज नहीं कराया, अपने आप ठीक हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके बॉडी का अपना मेडिकेट्रिक्स नेचर उसका ट्रीटमेंट कर लेता है। हम इन दवाओं से उसी मेडिकेट्रिक्स नेचर को थोड़ा सा बूस्ट करते हैं, थोड़ा सा उसको बढ़ाते हैं। तो इस तरह से आपके बीमारी को ठीक होने में ये मदद मिलती है, और साथ साथ आपके बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो भी मजबूत होता है। ये है हमारा मोड ऑफ एक्शन यूनानी पद्धति का। सर, ये इतनी अच्छी जानकारी इस पद्धति के बारे में जितना आज हमारे दर्शकों ने जाना है, शायद उनको ये जानकारी होगी, मुझे लगता है। और ये बहुत ही अच्छी पद्धति है, जिस तरीके से ये कारगर है लोगों के लिए। सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। तो आपने देखा किस तरीके से यूनानी चिकित्सा पद्धति कारगर साबित होती है तमाम तरह के रोगों से लड़ने के लिए। आपको एक बहुत ही बेहतरीन पद्धति है ये। उम्मीद है आपको यूनानी पद्धति से जुड़ी तमाम जानकारियाँ हमारे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से ज़रूर मिली होगी। अगले अंक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।